हेलो दोस्तों, तो मैं आज अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज मैं बताने जा रहा हूं कि प्रेग्नेंट बकरियों को कैसी डाइट देनी चाहिए और उनका ख्याल कैसे रखें अगर वो गाभिन हो तो। वैसे तो जो गाभिन बकरियां होती हैं उनका गाभिन होने के 1 महीने बाद से ही उनको स्पेशल डाइट देना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे कि उसका बच्चा और बकरी दोनों ही हेल्थी हो और बकरी बच्चा देने के बाद उसके शरीर में दूध भी बहुत हो, जिससे बच्चा लगातार 3 महीने तक अच्छे से दूध पी सके। तो आपने जब भी देखा होगा किसी भी फार्म में या बड़े बड़े फार्मों पे, तो बकरियों को अलग से डाइट तय करते हैं, गाभिन बकरियों को अलग रखते हैं और खाली बकरियों को अलग रखते हैं। बड़े बड़े फार्म हर चीज़ का हिसाब या मानक तय कर लेते हैं कि इतना परसेंट हरा चारा, इतने परसेंट सूखा चारा और इतने परसेंट दाना देना ज़रूरी है। तो अगर छोटे फार्म पे आप जाते हैं या किसी छोटे किसान के पास जाते हैं जो बकरी पालन करते हैं, तो उन्होंने दाने का कोई परसेंट तय नहीं किया है। वो दाना किसी भी मात्रा में दे देते हैं जो बकरियों को नुकसान भी करता है। कई बार देखा गया है कि बकरियों में ज़्यादा दाना दे देने से बकरियों में फ़ैट जम जाता है या बकरी के बच्चेदानी में फ़ैट जम जाता है। तो अगर बकरी के बच्चेदानी में फ़ैट जम जाएगा तो बकरी को जब तुम नेक्स्ट टाइम गर्भवती कराओगे, गाभिन कराओगे, तो वो बच्चा नहीं दे पाएगी या वो गाभिन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बकरियों को हमेशा जब भी आप दाना देते हैं तो उसका मात्रा तय करके ही दें। जैसे कि आप बकरियों को दाना दे रहे हैं तो उसमें 57% मक्का होना चाहिए, 20% मूंगफली होनी चाहिए, मूंगफली की खली। अगर आप मूंगफली की खली की जगह कोई और खली यूज़ करते हैं जैसे बिनौले की खली या सरसों की खली, तो वो भी अच्छी है। इनमें भी प्रोटीन अच्छा मात्रा में होता है, लेकिन इनमें जैसे सरसों की खली में फ़ैट भी होता है अच्छा खासा। तो अगर आप वो दे रहे हैं तो बकरी में फ़ैट बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो और अगर आपके आसपास मूंगफली की खल सस्ते दामों में अवेलेबल है तो आप मूंगफली की खली खिलाएं और 20% चोकर दें और 2% आप मिनरल मिक्सर दे सकते हैं। मिनरल मिक्सर किसी भी कंपनी का हो सकता है। आप अपने आसपास डॉक्टर से सलाह लेकर मिनरल मिक्सर दे सकते हैं कि किस कंपनी का देना चाहिए। तो मिनरल मिक्सर क्या होता है कि बकरी के शरीर में अगर किसी चीज़ की कमी रहती है, आपके खाने खिलाने पिलाने में कोई कमी रह गई हो, तो मिनरल मिक्सर उस चीज़ को पूरा कर देता है। और आपको 1% नमक देना पड़ेगा। तो अगर आप इन सब का 100% का मिक्सर बनाते हैं तो ये बकरी को हर दिन देना पड़ेगा आपको जब वह गाभिन है। तो ये डाइट देंगे तो बकरी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और उसका शरीर मजबूत रहेगा और बच्चा देने के बाद बकरी भी हेल्थी रहेगी, बकरी का शरीर भी नहीं कमज़ोर होगा और बच्चे भी हेल्थी रहेंगे और बकरी दूध भी अच्छे से देगी। और आपको हरा चारा और सूखा चारा भी तय करना है कि किस टाइम क्या देना है। और वैसे तो आप सूखा चारा गेहूँ का भूसा या धान का भूसा या आप अरहर का भी भूसा दे सकते हैं। आपके पास जो अवेलेबल हो वो दे सकते हैं आप, जिससे आपकी बकरी को फ़ायदा पहुँचे। और आप कभी भी दाना देते हैं तो आपको दाने का क्वांटिटी आपको पता होना चाहिए। अगर आपने ज़्यादा दी तो आपके फार्म के लिए नुकसानदायक होगा। और गाभिन बकरियों को हमेशा आप भी अलग बेड़ में रखें, या तो ऐसे रखें जिससे उसे खतरा ना बने रहे और बकरियों से, या कोई बकरी उसके मारे ना। तो हमेशा मेरे हिसाब से बकरियों को अलग रखें आप। और अगर बकरी को करीब आपने डाइट नहीं दी है ऐसी कभी भी और आपके पास बजट भी नहीं है इतना, तो आप लगभग बकरी के बच्चा देने से 1 महीना पहले ऐसी डाइट ज़रूर दें जिससे बकरी के अंदर पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर रहे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी बकरी को नुकसान पहुंच सकता है या बकरी कमज़ोर हो सकती है या उसका वेट लॉस हो सकता है। तो आप अपनी बकरी को सही से डाइट दें, क्योंकि किसी भी फार्म की जो मेन ग्रोथ करने की जो चांस होती है वो बकरी की वजह से होती है। बकरी ही वो चांस दिलाती है जिससे किसी फार्म का ग्रोथ होता है। तो अगर आपने बकरी पर डाइट नहीं दिया है, ध्यान नहीं दिया उसे खाने पीने पे, तो आपके फार्म को ये नुकसान कर सकता है। क्योंकि अगर आप बकरी बच्चे नहीं देंगी ढंग से, अगर बकरी हेल्थी नहीं होंगी, उसके बच्चे हेल्थी नहीं होंगे, तो आप किसको पाल के किसको बेचेंगे। तो इसलिए बकरी को भी ज़रूरी है सही डाइट दें, उनको सही देखभाल मिले। और जैसे ये देख ही रहे हैं इन बकरी को कितना अलग रखा है, जिस तरह इसमें अलग रखा है वैसे ही आप कैसे भी छोटी सी छोटी व्यवस्था भी कर लें कि बकरी अलग रहे, वो अलग खाए। तो जितनी भी इसमें प्रेग्नेंट बकरी हैं वो सब अलग खा रही हैं। और अगर आपने इस तरह जैसे फीडर बना रखा है, अगर आपने फीडर नहीं खरीदा है तो आप इस तरह बांस का फीडर बना सकते हैं, जिससे बकरी आपस में लड़ती नहीं है, उलझती नहीं है और आसानी से खाना खा लेती हैं। और आप भी अगर ये सब करते हैं तो आपकी बकरी सेफ़ रहेगी। और उसके बच्चा देने तक आपको पूरा उसका ध्यान देना पड़ेगा, उसको कई टाइम देखना पड़ेगा कि कहीं बकरी को कोई दिक्कत तो नहीं है। और अगर बकरी के बच्चा देने के लगभग 5 दिन बचे हों तब आपको उसको ज़्यादा ध्यान देना है। उसको कई बार देख के जाना है कि बकरी कहीं बच्चा दे तो नहीं रही, क्योंकि कई बार देखा गया है कि बकरी बच्चा दे देती है और बच्चे मर जाते हैं, क्योंकि सही टाइम पे वहाँ पे कोई मौजूद नहीं होता है। इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान देना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।